स्वागत है आप सभी के राजपुताना वीडियो ऑफिस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थावे मंदिर। तो चलिए आप सभी को थावे मंदिर के दर्शन कराते हैं और थावे मंदिर की पूरी कहानी बताते हैं, पूरा इतिहास बताते हैं, क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, थावे माता कब कैसे प्रकट हुई थी और शिवभक्त की क्या सच्चाई है, क्या हुआ था, सब जानेंगे इस वीडियो में। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां असम की कामाख्या मंदिर से माँ वहां से प्रस्थावना करके सीधा वहां पहुंचती है। एक ऐसा शक्तिपीठ जहां बताया जाता है भक्त के जीत पर माँ तो चली जाती है लेकिन उस भक्त के जान चली जाती है। एक ऐसा शक्तिपीठ है जहां माँ के मूर्ति के स्वरूप में वहां पे आज भी हाथ मौजूद है। रहस्य के बीच में जो ये मंदिर है, शक्तिपीठ है, आइए उसकी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है और इतिहास के पन्नों में क्या कुछ संजोया गया है, आइए रहस्य बताते इसका। फिलहाल इसका मंदिर का नाम है थावे मंदिर, जो कि बिहार राज्य में भोपालगंज के ज़िले में थावे में पड़ता है। इसलिए थावे में पड़ने के कारण इसका नाम पड़ गया है थावे मंदिर। और उसी मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं, तो चलिए उन सारे रहस्यों के धीरे धीरे पर्दे हटाते हैं। तो हम लोग माता जी का दर्शन करने के लिए यहाँ पर पूजा का सामग्री और प्रसाद लेकर के यहाँ पर भैया से बोले कि भैया हम लोग का 3 जगह प्रसाद पैक कर दीजिए। और देखिए हमारे साथ मेरे बुआ के लड़के हैं, तो यहाँ पर हम लोग साथ में घूमने आए हैं। और ये देखिए बगल में नेताजी हैं और इधर भाई है आगाज भाई। तो यहाँ पर भैया ने बोला कि यहाँ का सबसे मशहूर प्रसाद पेड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे ठीक है 3 जगह लगा दीजिए। ए नेता तो चलिए आप सभी को थावे मंदिर की कहानी बताते हैं। थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना की कहानी काफ़ी रोचक है। चेरो वंश के राजा मनन सिंह खुद को मां दुर्गा का बड़ा भक्त मानते थे। तभी अचानक उस राजा के राज्य में अकाल पड़ गया। उसी दौरान थावे माता रानी का एक भक्त रसू था। रसू के द्वारा पटेर को बाग से दौरी करने पर चावल निकलने लगा। यही वजह से वहाँ के लोग को खाने के लिए अनाज मिलने लगा। यह बात राजा तक पहुंची, लेकिन राजा इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा। राजा रसू के विरोध में हो गया और उसे ढोंगी कहने लगा और उसने रसू से कहा माँ को यहाँ बुलाओ। इस पर रसू ने राजा से कहा यदि यहाँ माँ आई तो राज को बर्बाद कर देंगी, लेकिन राजा नहीं माना। रसू भक्त माँ को बुलाया। देवी माँ कामाख्या से चलकर पटना और शरण के आमी होते हुए गोपालगंज के थावे पहुँची। माँ के प्रकट होते ही रसू भक्त का सर फट गया और माँ भवानी का हाथ सामने प्रकट हुआ। माँ के प्रकट होते ही रहस्य होने पर रसू भक्त को जहाँ मोक्ष प्राप्ति हुई, वहीं माँ के प्रकाश से घमंडी राजा मनन सिंह का सब कुछ खत्म हो गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार हथुआ के राजा युवराज शाही बहादुर ने वर्ष 1714 में थावे दुर्गा मंदिर की स्थापना उसी समय जब चंपारण के जमींदार काबुल मोहम्मद बड़हरिया से 10वीं बार लड़ाई हारने के बाद फौज सहित हथुआ वापस लौट रहे थे। इसी दौरान थावे जंगल में एक विशाल वृक्ष के नीचे पड़ाव डालकर आराम करने लगे। उसी समय अचानक स्वप्न में माँ दुर्गा दिखी। स्वप्न में आए तथा हाय भवानी की, हाय भवानी की, हाय भवानी की, हाय भवानी की, हाय भवानी की। माना जाता है कि यहाँ श्रद्धालु अपने मन से कुछ मन्नत मान करके यहाँ पर अगर धागा बांधे तो उनका मनोकामना पूरा हो जाता है। अनुरूप राजा ने काबुल मोहम्मद बड़हरिया पर आंख मारकर विजय हासिल की और कल्याणपुर, हुसैनपुर, सेलारी, भोलारी और भूकाल और विजय हासिल करने के बाद उस वृक्ष के 4 कदम उत्तर दिशा में राजा ने खुदाई कराई, जहां 10 फुट नीचे वन दुर्गा माता की प्रतिमा मिली और वहीं मंदिर की स्थापना की गई। दर्शन कर चुके हैं, तो चलते हैं हम लोग अब बाहर थोड़ा घूमने फिरने। टैटू बनता है यार। अरे 5 लाख कहाँ करता ले रहे।
तो फाइनली हम लोग रासू भक्त के पास जा रहे हैं, रासू भक्त का दर्शन करने। हम लोग रासू भक्त जी का दर्शन करने जा रहे हैं। ये है रासू भक्त का मंदिर। तो ये है रासू भक्त जी। तो आप लोग भी रासू भक्त का दर्शन कर लीजिए। और ये जो रासू भक्त के सर के ऊपर जो हाथ है वो थावे भवानी का हाथ है। जब राजा ने रासू भक्त से बोला था कि हम तुम्हारे बात पे भरोसा नहीं करते, माँ को बुलाओ, तो माँ ने वहाँ पर रासू भक्त के सर के ऊपर से हाथ निकाल करके दर्शन दी और राजा का तहस नहस हो गया। और ये जो शेर और सांप है वही शेर और सांप है जो गले में बांध करके रासू भक्त दौरी करते थे और अनाज निकलता था सबका। और ये रासू भक्त का मंदिर अभी बन रहा है। अगर इस मंदिर में आप लोग योगदान देना चाहते हैं तो आकर के थावे माता के दरबार में आप लोग भी योगदान दे सकते हैं। और यहाँ थावे का सबसे मशहूर मिठाई गुजिया, यहाँ पर आएँ और खाना ना भूलें, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। और यहाँ पे वहाँ से थावे मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर ये लछवार है। और यहाँ पर अगर थावे मंदिर आएँ और लछवार नहीं गए तो आप लोग का आना कोई सफल नहीं होता है। कृपया आप थावे आए तो लछवार आना ना भूलें, यहाँ बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। कोई भी विनती हो यहाँ पर आकर के आप लोग यहाँ पर बोलें और माँ आपका 1 हफ्ते के अंदर आपका पूरा मन्नत पूरा कर देती हैं। ये थावे माता मंदिर से 4 किलोमीटर दूर लछवार है। तो आए यहाँ, तो यहाँ पर आना ना भूलें। तो चलिए आप लोग को दर्शन कराते हैं। गाइस तो फाइनली हम लोग आराम कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं। ये कुछ खाते पीते हैं। नहीं। ये जो महल आप लोग देख रहे हैं ये राजा का महल था, लेकिन अब होटल बना दिया गया है। और ये पोखरा जो अंडरग्राउंड आती थी यहाँ पर राजा की रानी यहाँ पर स्नान करने। माता जी देख ले।